क्वेश्चन नंबर 1। औरत का दिल मोहब्बत का समुद्र होता है। मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही है? इसका जवाब है, जिस तरह समुद्र वसी होता है यानी काफ़ी बड़ा होता है, उसी तरह औरत का दिल भी वसी होता है। उसके दिल में अपने वालिदैन, खाविंद यानी शौहर और बच्चों की बेपनाह मोहब्बत होती है, इसीलिए मुसन्निफ़ ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगू का किरदार अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब है, उस्ताद मंगू एक जीता जागता मुतहरिक किरदार है। मुतहरिक यानी हरकत करता हुआ, जो ज़िंदगी से करीब नज़र आता है। वो दुनिया जहान की खबरें रखता है। उसके कान अपनी सवारियों की बातचीत पर लगे रहते हैं। वो अंग्रेज़ों से इसलिए नफ़रत करता है कि वो उसे सताते और जलील करते हैं, लेकिन वो अपनी नफ़रत को वतन परस्ती की आड़ में ज़ाहिर करता है। यानी वो दिखाता है कि उसे अंग्रेज़ों से इसलिए नफ़रत है क्योंकि उसको अपने वतन से मोहब्बत है। नया कानून आने की खबर सुनकर वो खुश होता है और आज़ादी के ख्वाब देखता है। गर्ज मंगू के किरदार में ज़िंदगी की तमाम इलामतें पाई जाती हैं, यानी ज़िंदगी की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं। वो अफसाने का किरदार नहीं लगता, बल्कि इस दुनिया का जीता जागता इंसान मालूम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं? इसके असबाब बताइए, यानी इसकी क्या वजूहात हैं। इसका जवाब है, फ़िज़ा में यानी इन्वायरमेंट में शामिल जहरीली गैसें जब बारिश के पानी से मिलकर ज़मीन पर आती हैं तो उसे तेज़ाबी बारिश कहते हैं। ये जहरीली गैसें मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कारखानों और कारों से खारिज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मखलूत ज़ुबान से क्या मुराद है और इस मज़मून में उर्दू ज़ुबान की किन खुसूसियात पर रोशनी डाली गई है? इससे पिछले साल में उर्दू ज़ुबान की खुसूसियात पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जवाब है, मखलूत ज़ुबान से मुराद है मिली जुली ज़ुबान यानी उर्दू ज़ुबान, चूँकि उर्दू में बहुत सारी दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं, जैसे हिंदी, फ़ारसी, अरबी वगैरह। अब जहाँ तक उर्दू ज़ुबान की खुसूसियात का ताल्लुक़ है, तो इसकी पहली खुसूसियत है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा होने की वजह से उर्दू में ख़याल का इजहार नए नए ढंग से किया जा सकता है। यानी कि उर्दू में बहुत सारे अल्फाज हैं, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल हैं। दूसरा है, उर्दू में दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ों को अपने अंदर जज्ब करने की ज़बरदस्त क़ुव्वत मौजूद है। यानी ये उर्दू ऐसी ज़ुबान है जो दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ों को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है, जैसे कफन से कफनाना और दफन से दफनाना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्लाम में औरतों को क्या क्या हुकूक व इख्तियारात दिए गए हैं? इसका जवाब है, इस्लाम में औरतों को दर्ज झेल हुकूक व इख्तियारात दिए गए हैं। जैसे पहला है, औरत अपनी शादी के मामले में मुख्तार है, यानी उसको हक़ हासिल है, बग़ैर रज़ामंदी उसका निकाह नहीं हो सकता। दूसरा है, औरत अपनी जायदाद की मालिक और मुख्तार होती है और वो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है। और तीसरा है, गुनाह और सवाब में मर्दों की तरह ही वो भी सज़ा और जज़ा की हक़दार होती है। यानी अगर वो जो गुनाह करती है तो उसके गुनाह करने पे जो सज़ा मर्दों को मिलेगी और सवाब नेकी का काम करने पे जो सवाब मर्दों को मिलेगा, उस तरह से औरतें भी उसकी हक़दार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम सहाय और उसकी बीवी भगवती के ख़यालात में क्या फ़र्क है? इसका जवाब है, राम सहाय एक खुदगर्ज इंसान है। उसे अपने वतन और वतन के लोगों से मोहब्बत नहीं है। वो अपनी जान और माल को हर हाल में बचाना चाहता है, जबकि भागवती को अपने वतन और वतन के लोगों से मोहब्बत है। वो मुल्क की आज़ादी की ख्वाहिशमंद है और अपनी जान की परवाह न करते हुए जिहादी औरतों को अपने घर में पनाह देती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।